सभी भाइयों को नमस्कार। बंधुओं, ये जो जीवन है, जीवन का मूल जो कुछ भी रहा हो, लेकिन विकास का आधार गति है और गति का आधार ऊर्जा है। और ऊर्जा अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विषय पर या अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग साधनों के और सुविधाओं के रूप में सुलभ होती है। आज के इस कालखंड में जो कोविड-19 का चल रहा है, एक ऐसा दृश्य उभर कर आ रहा है जैसे गति रुक गई हो, विकास की गति रुक गई हो, सोचने की गति रुक गई हो, कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए गति रुक गई हो, या अपने आप में जो पूरी राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार से हावी हो गई हैं कि इंसान सिर्फ अपने आप में, अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहा और निर्णय ले पा रहा कि उसे करना क्या है, करने के लिए है क्या, जो कुछ उसने किया है वो बचेगा क्या, अगर जो आपको आगे करेगा उसको किस प्रकार से उपयोग करेगा। यानी हर दृष्टि से जीवन के प्रति संशय पैदा हो गया। जो आदमी सड़क पर चल रहा है, चलते हुए उसे ये भरोसा नहीं कि मैं घर में स्वस्थ जाऊंगा, सामने वाले आदमी को देख कर डर रहा है, घर आते हुए अपने आप में वो घर में घुसते हुए डर रहा है, सोच रहा है कि मैं सैनिटाइज कर लूँ, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँ, मैं अपने आप को किस प्रकार से जो है अपने परिवार में आने से पहले परिवार की सुरक्षा के लिए क्या करके चलूँ। इसे लोग सुझाव के तौर पर या उस सुविधा के तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रिकॉशन है। अब प्रिकॉशन कब तक, कैसे, कहाँ तक, क्यों? अब इसके पीछे अगर हम सोचें कि ये कोविड-19 है तो शायद यहाँ थोड़ी सी गलती होगी। मैं सनातनी हूँ और सनातनी होने के नाते मेरे जीवन में कई प्रकार के व्यवस्थाएं मेरे समाज में, मेरे परंपराओं में, मेरे आचार विचार व्यवहार में थीं, और उनमें से कुछ परंपराएं जो आज कोविड-19 के इस संदर्भ में हम देख रहे हैं, जो प्रिकॉशन के लिए या जो हमें सुझाव दिए जाते हैं कि हम किस प्रकार से बच सकते हैं, उसमें वो सब आते हैं। हाथ जोड़ना आपने देखा, पैर धोकर, मुंह हाथ धोकर घर में घुसना आपने देखा, चप्पल बाहर छोड़कर आना आपने देखना, आते ही कपड़े बदल लेना आपने देखा, मुंह को ढककर चलना आपने देखा, सर पे टोपी पहनकर चलना आपने देखा। यानी ये जो सब चीज़ें हैं, पानी पीते हुए प्रिकॉशन लेना आपने देखा, गर्म पानी पीकर उठना आपने देखा, उठने से पहले, उठने के बाद आपने अपने आप में जो है गर्म पानी पीना और पीकर जो है सोना, ये सीखा। इसके बाद अपने आप में आपने देखा कि काढ़े की व्यवस्था जो सामान्यता होती है वो आपने देखी, घर में तुलसी के पौधे की आवश्यकता आपने देखी, एलोवेरा की, इलायची की, काली मिर्च की, हींग की, जीरे की और तुलसी की और दालचीनी की, लौंग की, सौंठ की व्यवस्था घर में रहती है, रसोई में आपने देखी। यानी कुल मिलाकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने भी अनुभव में की होगी, कोविड-19 के मामले में दुनिया के अंदर जितनी भी समस्याएं जहाँ भी रही हों, दवाइयाँ रही हों, प्रिकॉशन रहे हों, उन सब में सबसे श्रेष्ठ जो है वो भारत ने अपने आप में सुलभ कराया या भारत ने प्रकट किया। तो ऐसे में अब जो विश्व है, विश्व को क्यों नहीं अपने आप में सनातनी हो जाना चाहिए, सनातनी परंपराओं को या सनातनी से आचार विचार व्यवहार को, जीवन मूल्यों को, जीवन शैली को स्वीकार करना चाहिए। अब कर भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उससे यदि भगवान ना करे इस प्रकार की स्थिति में अगर हमारे साथ ये सब कुछ ना होता, या इसके हम अभ्यस्त ना होते, या हमारे पुराने बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इन व्यवस्थाओं को अपने आप में आचरण में ना लाया होता या हमें ना बताया होता, तो हम लोग बहुत परेशान में आ जाते। इसे कहते हैं मृत्यु दर की जो कमी है भारत में, उसके मूल में हमारे अस्पताल और ये नेता और ये सरकार, ये सुविधाएं नहीं है। सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है, निश्चित रूप से जागरूकता पैदा की है, और वो जागरूकता भय के रूप में भी पैदा की है और सुझाव और सलाह के रूप में भी पैदा की है। तो मतलब कहने का ये है कि जो सनातन संस्कार है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए आचार विचार में शोध की आवश्यकता है, परंपराओं में शोध की आवश्यकता है। इसमें जो विश्व के जितने भी विद्वान हैं या वैज्ञानिक हैं, वो अपने आप में विभिन्न विषयों में शोध करके या
आविष्कार करके प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन उनके आविष्कारों से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मानवता को ही हुआ है। जितनी सुविधाएं उन्होंने पैदा की हैं उससे सामर्थ्य खत्म हुई है। जितना समय उन्होंने बचाया है उससे आकस्मिक मृत्यु बढ़ी हैं। जितना उन्होंने अपने आप में तकनीक बढ़ाई है उससे आदमी के अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और जितने उसने संसाधन, कपड़े और दुनिया भर की चीज़ें बनाई हैं उससे उसके अंदर शारीरिक क्षमता कम हुई है। वो उसको जो मौसम बदल को है उससे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसने जितनी भी अपने आप में और अन्य चीज़ें बनाई हैं उससे सारी सुविधाजनक स्थितियों से सिर्फ एक ही लाभ हुआ है। वो लाभ ये कि जो बिजनेस है, व्यापार है, वो बढ़ा है। बाकी अन्यथा शरीर में मनुष्य को गतिशीलता ज़्यादा मिलने से कोई बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि जितना भी उसने आविष्कार किए हैं उसके विनाश के लिए भी सारे साधन जुटा लिए हैं। यानी बड़े बड़े महल, बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े नदियाँ, बड़े बड़े नाले, बड़े बड़ी ये जो आपकी औद्योगिक इकाइयाँ, ये जो आपके परमाणु संयंत्र हैं, ये पनडुब्बियाँ हैं, ये जहाज हैं, ये एटॉमिक एनर्जी के जो वेपन्स हैं, ये परमाणु बम हैं, ये बना लिए हैं। तो ये अपने लिए, अपनी तबाही के लिए बना लिए हैं। इनसे उनको लाभ नहीं होना है। यानी जो मानवता के विकास के लिए लग सकते थे वो मानवता के संहार के लिए भय से एक दूसरे को जो है भयभीत करने के लिए बना लिए। अब रही बात हल्की सी, थोड़ी सी मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी स्थिति ये आई है कि आज पूरे विश्व को मालूम है कि चीन की वजह से हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैली है। अब देखो, जिसके घर में आग लग जाती है ना, तो वो जिसने आग लगाई है उसे मारने नहीं जाता है, सबसे पहले अपने घर की आग बुझाता है। और जब अपने घर की आग बुझाता है तो जब तक बुझ नहीं जाती है तब तक वो उस आदमी से बदला नहीं लेता। और बिल्कुल यही स्थिति आज बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, इटली की, फ्रांस की, जापान की, सहित भारत की, पाकिस्तान की, दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी लगभग यही स्थिति बनी हुई है कि अपने घर की आग बुझाने के चक्कर में वो इसके दोषी जिसने फैलाया है या पैदा किया है या मानव जनित है उसको बदला में कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसका हौसला देखो, उसकी हरामजादगी देखो, उसकी बदतमीजी, बेशर्मी देखो कि वो आज भी पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है, धमकियाँ दे रहा है। जानता है कि सबके घर में आग लगी है, कोई भी मुझे आंख नहीं दिखाएगा, कोई मुझ पे हमला नहीं करेगा, कोई मुझ पे जो है जवाबदेही नहीं तय करेगा। यानी इतनी निकृष्ट मानसिकता के साथ वो अपने विश्व के पटल पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। और देखो, यानी मजेदारी क्या है कि जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो उसके साथ हैं। अब मैं दुष्प्रवृत्ति का मतलब व्यक्तिगत रूप से उनकी जैसी भी धारणा रही होगी, दुष्प्रवृत्ति से मतलब ये है कि जो जहादी मानसिकता के लोग हैं, जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो विश्व शांति के लिए खतरनाक लोग हैं, यानी जैसे पाकिस्तान। इसके बाद जो आर्थिक साम्राज्यवाद की मानसिकता के साथ जो पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण करके अपना एकाधिकार करके उसका शोषण करना चाहता है, विध्वंस करना चाहता है और वहाँ के नागरिकों को सिर्फ बाजार मानता है, इंसान नहीं मानता है, वैसा जो है आर्थिक साम्राज्यवादी देश चीन। अब इसके साथ यानी इतना भगवान की तरफ से भूमंडल है, इतना भूभाग उसके पास है, वो दुनिया भर की जो है ज़मीनें उसने कब्जा रखी हैं, इसके बावजूद भी वो अपने आप में विस्तारवाद की नीति अपनाता है। तो यानी ये जो सब चीज़ें हैं ये अपने आप में कितनी दुखदाई हैं। तो मैंने शुरू में जो आपसे कहा था कि गतिशीलता जो है, गति जो है वो आदमी के जीवन की वो है, तो ये गति जो है वास्तव में आज जो है सकारात्मक ना कर नकारात्मक हो गई। यानी आज जो है दूसरे के भला करने की बजाय आप किस प्रकार से बुरा कर सकते हैं इसके विचार के काम कर रही है। तो इसलिए बंधुओं, ये जो मेरा अपना जो इस संदर्भ में इस आपसे बात करने का जो विषय था वो ये था सिर्फ कि हम अपने आप में, अपनी सोच में सकारात्मकता लाएं, अपनी सोच में गंभीरता लाएं, विचार में जो है धैर्य लाएं, सौम्यता लाएं और जल कल्याण की बात लाएं और अपने आप को इस प्रकार से जीवन जिएं कि सीमित साधनों में अधिकतम जो है स्वास्थ्य मिले। अब होता है क्या है कि हम साधन दुनिया भर के इस्तेमाल करते हैं, कीमत देते हैं स्वास्थ्य की, और हमने अपने आप को स्वास्थ्य के लिए ही जो है वो सुविधा के लिए बनाया। जैसे कार हमने ले ली, कार लेने से हम कार में जल्दी आने लगे, लेकिन हमें पैदल चलना सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा आनंद पैदल चलने में आता है। भगवान ना करे किसी की दुर्घटना हो जाए तो उसकी सबसे पहली इच्छा ये होती है कि कब मैं किस दिन अपने पैरों पर चलूँगा। तो यही बात है। अब जब आदमी को किसी को बीमारियाँ हो जाती हैं तो सबसे पहले कहता है कि मैं उनसे मुक्ति कैसे पाऊंगा। तो बंधुओं, एक बात अपने आप में रख के चलें कि जितना सरल और साधारण जीवन रहेगा उतना लाभकारी रहेगा। अन्यथा ये जो गतिशीलता है ये अपने आप में दुश्मन बनाने में ज़्यादा सक्रिय हो गई है, सकारात्मक सोच कम हो गई है। इसलिए रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ जीने की सोचें। जय भारत, भारत माता की जय। अखिलेश भारती, नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।